Hello students, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a worksheet of class 4th English chapter Pinocchio. ये चैप्टर एनसीईआरटी से रीडिंग एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर्स हम लोग पहले कर चुके हैं. प्रीवियस वीडियोस में आप सबने देख लिया होगा. लेसन आपको एनसीईआरटी से समझ में आ गया होगा. अब बारी है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करने की जो कि चैप्टर से के बीच से बन सकते हैं और कहीं ना कहीं वर्कशीट की जो वीडियो है उसमें आपका पूरा चैप्टर रिवाइज भी हो जाता है. आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ग्रामर के कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी पता लगते हैं और आपकी क्विज के लिए प्रिपरेशन भी हो जाती है. तो शुरू करते हैं. इफ एनी चाइल्ड इज न्यू टू द चैनल और इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, वीडियो के नीचे राइट साइड में देखिए रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि नेक्स्ट टाइम जो वीडियोज आए उसका फायदा आपको मिले. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. यूनिट 9 चैप्टर 2 पिनोकियो. टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग एक एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि एक सीन पैसेज आपका आता है. तो जितने भी चैप्टर्स हैं आई थिंक सभी में ये प्रैक्टिस मैंने करा दी है आपको कि कोई भी उससे आपको पूछा जाए तो आपको क्वेश्चन के आंसर्स किस तरीके से ढूंढने हैं. रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ही सेट टू वर्क एंड एज द पपेट बॉय टुक शेप द ओल्ड मैन सेड ही मस्ट हैव अ नेम. वो काम करने लगा जैसे कि वो पपेट बॉय को जब शेप दे रहा था तो वो कहता है कि इसको मुझे कोई नाम देना चाहिए. आई विल कॉल हिम पिनोकियो. मैं इसको पिनोकियो बुलाऊंगा. एज सून एज ही फिनिश्ड मेकिंग द आईज, जैसे उन्होंने आंखें बनाकर कंप्लीट की, द कारपेंटर वॉज अमेज टू सी देम मूव. तो कारपेंटर जो है वो अमेज रह गया, हैरान रह गया क्योंकि उसकी आंखें जो है वो मूव कर रही थी. बिफोर द माउथ वॉज मेड, इससे पहले कि मुंह बनता, इट बिगेन टू लाफ, वो हंसने लगा. क्वेश्चन है आपका पहला, वॉट डिड द कारपेंटर डू विद अ पीस ऑफ वुड. जो पीस ऑफ वुड वो लेके आया था, लकड़ी का टुकड़ा, उसने उसके साथ क्या किया. सो ही मेड अ पपेट आउट ऑफ इट. उसने उससे क्या बनाया, एक पपेट बनाया, एक कठपुतली जैसा जो वो बॉय था, बॉय पपेट वो बनाया आउट ऑफ इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड ही कॉल हिम. उसने उसको क्या बुलाया, उसने उसको बुलाया था पिनोकियो. व्हाट हैपेंड एज सून एज द आई वॉज मेड. जैसे ही आंखें बनी तो क्या होने लगा. सो उसने अपनी आईज जो थी उसको मूव कराना शुरू कर दिया था. तो द पपेट, eyes of the puppet started moving. Eyes started to move. आंखें जो है वो मूव करने लगी. नेक्स्ट इज सिनोनिम ऑफ अमेज्ड. अमेज्ड हो जाने का सिनोनिम क्या होगा, सेम मीनिंग, दैट इज सरप्राइज, सरप्राइज हो जाना. एंटोनिम ऑफ लाफ. लाफ का एंटोनिम क्या होगा, क्राई. लाफ मतलब हंसना, क्राई मीन्स रोना. नाउ सम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. ये क्वेश्चन इस बार सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके ओरल में भी आपसे पूछे जा सकते हैं. ओरल टेस्ट जो होगा, एमसीक्यू में भी हमेशा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ये आते हैं. डिस्क्रिप्टिव में भी आपके 5 क्वेश्चंस जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं. तो इनको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे. सबसे पहले है व्हाट डिड द ओल्ड कारपेंटर बाय. ओल्ड कारपेंटर जो था उसने क्या बाय किया, क्या खरीदा. सो ही बॉट. ध्यान रखना ही बाय नहीं लिखेंगे आप, कारपेंटर बॉट. जो भी आपकी वर्ब होती है आंसर लिखने में आप हमेशा उसकी पास्ट फॉर्म यूज करते हैं. सो आप लिखेंगे कारपेंटर, चलिए ही नहीं लिखते, कारपेंटर बॉट अ क्वीर पीस ऑफ वुड. एक बहुत ही अलग दिखने वाला, अलग अजीब जो है उसने पीस ऑफ वुड खरीदा था, लकड़ी का एक पीस खरीदा था, वुड, सॉरी, डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज सो एस्टॉनिशिंग अबाउट हिज पपेट. उस पपेट के बारे में एस्टॉनिशिंग बात क्या थी, अचंभे वाली बात क्या थी. दैट ही कैन टॉक, ही कैन मूव हिज आईज, कैन मूव हिज आईज एंड His nose keeps on growing. उसकी जो नाक थी वो हमेशा जो है वो बढ़ती रहती थी. ये सभी अचंभे की बात ही है. ऑब्वियसली कोई पपेट बोलता नहीं है. अगर आप लकड़ी का पपेट बनाते हैं, उसकी आंखें मूव नहीं करती है ना. नोज कीप्स ऑन ग्रोइंग, और नाक जो है वो उसकी बढ़ती रहती थी जब भी वो कोई शरारत करता था. हाउ डिड पिनोकियो डू इन द स्कूल. स्कूल में पिनोकियो ने क्या किया. तो स्कूल में ही ऑफन रैन अवे फ्रॉम स्कूल. ही डिड नथिंग. एक्चुअली ये वर्ड आपको लिखा हुआ है, ही डिड नथिंग. उसने स्कूल में जो काम बच्चे करने जाते हैं ऐसा कुछ नहीं किया. एंड बट लुक फॉर फन. वो हमेशा क्या करता था, कुछ मजाक जो है शरारत करने का तरीका वो ढूंढता रहता था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द कारपेंटर डू व्हेन ही सॉ, ये सो होगा, दैट पिनोकियोज लेग्स वर स्टिफ. जब उसने देखा कि पिनोकियो के लेग जो है वो बहुत स्टिफ है, बहुत कड़े हैं, तो उसने क्या किया कारपेंटर ने, ही शोड हिम, या ही शोड पिनोकियो, उसने पिनोकियो को दिखाया हाउ टू यूज देम, कि उनको अब वो कैसे यूज करेगा उन पैरों को चलने के लिए.
नेक्स्ट इज व्हाट प्रॉमिस डिड पिनोकियो मेड इन द एंड। एंड में जब उसकी नाक बड़ी होती ही जाती है शैतानी करने पर, तो वो उसने क्या प्रॉमिस किया? उसने ये प्रॉमिस किया दैट आई विल नेवर लाई अगेन, मैं कभी भी अब से झूठ नहीं बोलूंगा। ओके, तो ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे। नाउ सम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। डिस्क्राइब हाउ द कारपेंटर मेड पिनोकियोज बॉडी पार्ट वन आफ्टर अनदर। एक के बाद एक बॉडी पार्ट्स उसने कैसे बनाए कारपेंटर ने। तो सबसे पहले उसने उसको बॉडी शेप दी थी, शेप्ड हिज बॉडी, उसको बॉय की शेप दी बॉडी। उसके बाद सेकंड उसने उसकी आईज बनाई, आंखें। जैसे ही आंखें बनाई उसने देखा कि वो मूव कर रही थी। देन थर्ड नंबर पर हिज माउथ, उसका मुंह बनाया, जिसके बाद वो हंसने लगा था, ही स्टार्टेड लाफिंग, और अपनी टंग भी बाहर निकालने लगा था। उसके बाद उसने हैंड्स बनाए थे, जिससे कि उसने कारपेंटर की विग उसके सर से हटा दी थी। और फाइनली लेग्स बनाए थे, जिसमें कि उसने उसको चलना सिखाया, फिर वो स्कूल गया था। तो इस तरीके से बॉडी पार्ट्स बने थे। पहले बॉडी को एक तरीके से शेप दी, फेस बनाया और ये सब। उसके बाद आंखें बनाई, माउथ बनाया, हैंड्स और लेग्स। ट्रू एंड फॉल्स, एन ओल्ड कारपेंटर बॉट अ प्लेन। एक ओल्ड कारपेंटर ने प्लेन खरीदा नहीं। प्लेन मतलब वो प्लेन नहीं है एरोप्लेन। प्लेन होता है एक इंस्ट्रूमेंट जिससे कि जो कि कारपेंटर्स यूज करते हैं चीजों को प्लेन करने के लिए। जो लकड़ी का कोई मान लीजिए पीस है, बहुत ही उबड़ खाबड़ है, तो उसको बिल्कुल प्लेन करने के लिए, समतल करने के लिए जो यूज होता है उसको प्लेन कहते हैं। नेक्स्ट इज द कारपेंटर मेड अ पपेट। ट्रू, द कारपेंटर नेम हिम पिनोकियो। ट्रू, पिनोकियो ईयर्स ग्रू एवरी टाइम ही लाइड। फॉल्स, उसकी नोज ग्रो होती थी। पिनोकियो स्नैच ऑफ कारपेंटर्स हैमर। फॉल्स, उसने उसकी विग स्नैच कर ली थी, सर के ऊपर जो नकली बाल थे, ना कि उसकी कारपेंटर की हैमर। पिनोकियो स्टडीड हार्ड इन द स्कूल। एब्सोल्युटली फॉल्स, पिनोकियो प्रॉमिस नॉट टू लाई अगेन। दिस इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू मेक फ्रॉम द पिनोकियो, फिल देम इन द एम्प्टी बॉक्सेस। पिनोकियो के लेटर्स को यूज करके आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं? जैसे पिन, हॉप। उसके बाद आप बना सकते हैं इससे बड़ा वर्ड बताऊं तो पिकनिक आप बना सकते हैं इससे, PICNIC, पिकनिक। ओके, उसके बाद आप इससे आइकॉनिक बना सकते हैं, आप इससे फोन बना सकते हैं, PHONE। देखिए पांचों के पांचों लेटर्स आपके पिनोकियो में है। आप इससे चिन बना सकते हैं। आप हुप, इससे एक वर्ड बन सकता है। इंच बन सकता है, इंच। कॉइन भी बन सकता है, COIN, कॉइन। ओके, नेक्स्ट इससे हिप बन सकता है, हॉप तो बना ही चुके हैं ये। नेक्स्ट इससे इंक नहीं बनेगा क्योंकि के नहीं है। पिंच बन सकता है, PINCH, पिंच। आइकॉनिक बन सकता है, आइकॉनिक काफी बड़ा वर्ड भी है। नेक्स्ट इससे चिक बन सकता है। कूप, चॉप बन सकता है, CHOP, कूप भी बन सकता है। तो ये कुछ वर्ड्स है जो कि पिनोकियो के लेटर्स को यूज करके आप बना सकते हैं। ये आपके वर्ड बिल्डिंग में आ सकते हैं ये क्वेश्चन ऐसे। नेक्स्ट लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, fill in the blank using a preposition given in the box. From, in, of, out. It was a strange piece of wood. लकड़ी का strange piece था ये। As soon as carpenters back to work, जैसे कारपेंटर काम पे वापस आया, the puppet put out his tongue. उसने अपनी टंग जो है वो out मतलब बाहर निकाल ली। Pinocchio did nothing in school. इन मतलब में पिनोकियो ने स्कूल में कुछ नहीं किया। He often ran away from school. From मतलब से, वो स्कूल से हमेशा ज्यादातर भाग जाया करता था। तो ये आपकी प्रीपोजिशंस हैं। नेक्स्ट चैप्टर में जो वर्ड्स हैं उनके ऑपोजिट देख लेते हैं। राइट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। फर्स्ट है रूड। रूड का ऑपोजिट होगा पोलाइट। अमेज्ड, जिससे आप सरप्राइज हो जाए एकदम से। अब इसका हो सकता है इम्पैसिव भी हो सकता है। उसके बाद कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा? आई थिंक बोर्ड सबसे बेस्ट रहेगा इसका। बोरिंग, इजी भी है, आपको लर्न करने में भी आसान रहेगा। डिसपैशनेट भी हो सकता है वैसे इसका। अनसरप्राइज्ड भी हो सकता है। इनक्यूरियस भी हो सकता है। बोर्ड हो जाना यानी इसमें कोई इंटरेस्ट ना हो आपको। अनइंटरेस्टिंग भी हो सकता है। स्टॉप, स्टॉप रुकना। स्टार्ट, शुरू करना। लाई, ट्रुथ, ट्रू, झूठ, सच। स्ट्रेंज, थोड़ा अजीब। नॉर्मल या फिर ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब साधारण, जो आपने देखा है। फेमिलियर भी लिख सकते हैं, ऑर्डिनरी। लॉन्ग, शॉर्ट, बड़ा छोटा। स्टिफ, फ्लेक्सिबल, जैसे पैर स्टिफ हो जाते हैं, चल नहीं पाते, थोड़े कड़े हो जाते हैं, तो फ्लेक्सिबल। एड सब्जेक्ट टू द प्रेडिकेट टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। नीचे आपको कुछ प्रेडिकेट्स दिए हुए, इनमें सब्जेक्ट ऐड करना है, किसने क्या किया। डैश यूज हिज प्लेन ऑन द क्वीर पीस ऑफ वुड। उसने क्वीर पीस ऑफ वुड पे अपना प्लेन यूज किया, किसने? कारपेंटर ने, कारपेंटर। नेक्स्ट इज डैश बिगिन टू लाफ। कौन हंसने लगा? पिनोकियो, पिनोकियो।
डैश डिड नथिंग बट लुक फॉर फन, कौन था जो कुछ नहीं करता था सिर्फ फन देखता था स्कूल में, दैट इज ऑल्सो पिनोकियो। डैश वॉज ग्लैड टू बी अ रियल बॉय, कौन ग्लैड था रियल बॉय बन के, दैट वॉज ऑल्सो पिनोकियो। जो ये काम करते हैं आपके स्टार्टिंग में, इनको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और बाकी जो हो रहा है लास्ट में रेस्ट पार्ट जो है सेंटेंस का, उसको प्रेडिकेट कहा जाता है। ओके, मेक ऑपोजिट विद द वर्ड्स डिस, इन, इम, अन लगा के आपको बनाने हैं। रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट करना किसी को, इज्जत ना करना। एबल, डिसेबल या अनेबल भी हो सकता है। एफिशिएंट, एफिशिएंट, इनएफिशिएंट, CIENT। हेल्दी, अनहेल्दी, THY, ये आप ऑपोजिट बना सकते हैं ऐसे वर्ड्स के। टाइडी, अनटाइडी, टाइडी होता है साफ सुथरा एकदम। ओबे, डिसओबे, ओबे करना बात मानना, डिसओबे करना किसी की बात ना मानना। ओन, डिसोन, त्याग देना। केपेबल, अनकेपेबल, कैपेबल जो आप काम करने के लायक ना हो। श्योर, अनश्योर। परफेक्ट, इम्परफेक्ट। सेंसिटिव, इनसेंसिटिव। पार्शियल, इम्पार्शियल, पार्शियल होता है जब आप पार्शियलिटी करते हैं एक की तरफ, जो है पार्शियल, ज्यादा फेवर में किसी के डिसीजन देते हैं। इम्पार्शियल होके जब काम करते हैं कि फेयर काम आप कर रहे हैं। ओके, तो ये आपके ऑपोजिट वर्ड्स हैं। एड ER और R टू द फॉलोइंग वर्ड्स बिलो टू मेक न्यू वर्ड्स, इनमें R और ER आपको लगाना है जो भी सूटेबल हो नए वर्ड्स बनाने के लिए। जैसे फर्स्ट है स्टिफ, स्टिफ मतलब कड़ा, इसका हो जाएगा स्टिफर। फाइट, फाइटर जो फाइट करते हैं। जगल, जगल करना मतलब होता है कि कुछ हाथ की कारीगरी दिखाना, कुछ जादू दिखाना। सो जगलर हो जाएगा पर्सन जो ये करता है। देखिए जगल में क्योंकि ऑलरेडी ई है पहले, तो आपको अब ER दोबारा नहीं लगाना है, वर्ड के पीछे आप सिर्फ R लगाएंगे। अगर किसी में नहीं है ई तो फिर आप ER ऐड करेंगे। जैसे स्पीक में नहीं है तो आप स्पीकर बनाने के लिए KER लगाएंगे। राइट में ऑलरेडी ई है, सो WRITER, सिंपल आपको R ही ऐड करना है। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब अजीब, स्ट्रेंजर जो अजनबी हो, जिसको आप ना जानते हो उनको स्ट्रेंजर कहते हैं। डांस, डांसर जो डांस करता हो। राइड, राइडर, ये देखिए ये आपकी एक राइड करना मतलब सवारी करना, और इसका मतलब होता है सवार, तो यानी कि ये एक तरीका है R या फिर ER ऐड करके आप किसी भी वर्ब को, ये डूइंग वर्ड है, जैसे डांस एक डूइंग वर्ड है लेकिन डांसर एक नाउन है आपकी, एक प्रोफेशन है, तो ऐसे राइड एक वर्ब है और ये एक प्रोफेशन है आपका। तो कभी भी आपको किसी आपकी जो वर्ब है उसको नाउन बनाना है तो आप ER या R उसमें ऐड कर सकते हैं। यूज, यूज करना, इस्तेमाल करना, एक वर्ब है क्योंकि कुछ काम आप कर रहे हैं, लेकिन यूजर जो पर्सन इस्तेमाल कर रहा हो। जोक, जोक बनाना, किसी का मजाक उड़ाना, तो ये हो जाएगा जोकर। अब जोकर एक पर्सन है जो कि जोक करता है। ओके, तो ये आई थिंक क्या ये कहना चाह रहा है, इस क्यों आपको एक क्वेश्चन दिया, आप समझ गए होंगे कि R या फिर ER जब आप किसी चीज में ऐड करते हैं तो आप उस वर्ब का जो काम कर रहा है पर्सन वो बना सकते हैं। जैसे फाइट मतलब होता है फाइट करना, फाइटर जो फाइट करता हो। जगल, जादूगरी दिखाना, हाथ की कुछ सफाई दिखाना। जगलर जो ये काम करता है। स्पीक, बोलना, स्पीकर जो बोलता है। राइट लिखना, राइटर जो लिखता है। ओके, तो चलिए ये आपका एक क्वेश्चन और कंप्लीट हुआ आपकी ग्रामर पोर्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड्स, क्योंकि आपके NCERT के क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको सिंगुलर प्लूरल का दिया हुआ है तो शायद से क्वेश्चन पूछा गया है। शी हैज सो मैनी, उसके पास बहुत सारी बुक या बुक्स। अब क्योंकि सो मैनी बोल दिया तो यहाँ पर ऑब्वियसली प्लूरल फॉर्म आएगी, बुक्स लिखा जाएगा। माई मदर गिव मी अ, मेरी मदर ने मुझे एक क्या दिया, क्योंकि एक ही दिया तो यहाँ पर अ बनाना आएगा। नेक्स्ट इज अ डजन डैश कॉस्ट 10 रुपीज, एक डजन एप्पल, क्योंकि एक ही डजन की बात हो रही है। बच्चे ये सोचते हैं कि एप्पल्स तो बहुत सारे हैं तो इसमें एप्पल्स आएगा। आपको यहाँ पर देखना है कि क्या चीज जो आपका सब्जेक्ट है उसमें क्या कह रहा है। तो यहाँ पर अ डजन, एक डजन की बात हुई तो आप एप्पल लिखेंगे। अ डजन एप्पल कॉस्ट 10 रुपीज। आई रोट अ, मैंने एक क्या लिखा तो अ लेटर, लेटर्स नहीं आएगा, लेटर्स प्लूरल है। माई डैश फॉल्स ऑन 13th जून, मेरा जो बर्थडे है वो कब आता है, 13th जून को आता है, तो यानी कि एक ही बर्थडे होगा ऑब्वियसली, बर्थडे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 टूल्स यूज्ड बाय दीज हेल्पर्स। ये आपकी ग्रामर का क्वेश्चन है, ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज का क्वेश्चन है। कारपेंटर जो टूल्स यूज करता है, 2 टूल के नाम बताइए। एक तो आप कारपेंटर बढ़ई को बोलते हैं, हैमर लिख सकते हैं। एंड सेकंड वो नेल पुलर यूज करता है। अगर आपने देखो नेल मतलब होता है कील, तो कील अगर कहीं पर गड़ी हुई है उसको निकालना है, हाथ से नहीं निकल रहे तो नेल पुलर होता है, उसमें उसको अटैच करके
बाहर की तरफ खींच लिया जाता है। तो ये 2 टूल्स इसके हो गए। और भी बहुत है, चॉक लाइन यूज़ करता है, टेप यूज़ करता है ना, यूटिलिटी नाइफ यूज़ करता है, स्पीड स्क्वायर यूज़ करता है, अगर आप जानते हैं नाम के बारे में, या आपने ईवीएस में पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट इज मैकेनिक। मैकेनिक वो पर्सन है जो आपके घर की चीज़ें, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का है, उसको ठीक करता है। उसके पास उसको सही करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, स्क्रू ड्राइवर एक तो होता है, स्क्रू ड्राइवर आपने देखा होगा थोड़े पेच वगैरह को टाइट करने के लिए। उसके बाद सॉकेट्स होते हैं, रैचेट्स होते हैं, रेंचर्स होते हैं, रेंचर्स लिख दीजिए, रेंचेस, ओके, ग्लव्स होते हैं एंड ऑल। नेक्स्ट इज गार्डनर, जो आपके गार्डन में काम करता है, आपके स्कूल में आपने देखा होगा। फर्स्ट इज स्पेड, जिसको आप फावड़ा बोलते हैं, खोदने वगैरह के काम आता है। हैंड ट्रॉल, जैसे ट्रॉवल, जैसे कि खुरपी जिसे आप हिंदी में कहते हैं, और शॉवल लिख सकते हैं आप, ओके। तो इसके लिए ये कुछ चीज़ें। नेक्स्ट इज प्लम्बर, वाटर पाइप टैप्स में जब प्रॉब्लम होती है तो आप प्लम्बर को कॉल करते हैं। ये इसमें होता है ट्यूबिंग कटर, ट्यूब्स वगैरह को कट करने के लिए कितनी बड़ी ट्यूब चाहिए, ये सब वो जो देखता है। मोल ग्रिप होता है, होल सॉकेट होती है, हैक्सो होता है, इसकी टॉर्च होती है ना, प्लायर होता है, चलिए प्लायर्स, ओके। तो ये इसके कुछ टूल्स हैं। नेक्स्ट इज मेसन, जिसे कि आप मिस्त्री बोलते हैं, जो आपके घर वगैरह जब बनते हैं उसमें काम आता है। फर्स्ट इज ट्रॉवल, इसके पास ज़रूर होता है, जब जो कि अगर ये सीमेंट डालता है उसको पूरा फैलाने के, स्प्रेड करने के काम आता है। बाकी रेस्प्स होते हैं इसके पास, और टेप मेजर होता है। टेप मेजर लिख दीजिए, लिखा भी नहीं है आपने ऊपर कहीं। उसको बहुत मेजर करना पड़ता है, कितनी लंबी दीवार है, कितना जो वो कटर भी होता है कि कितना ईंट को काटना है आपको, है ना। सो टेप मेजर। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल। ये थे आपके सारे क्वेश्चन। होपफुली चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी ही अब इसकी क्विज भी अपलोड कर दी जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर अदर वीडियोज़ टू कम।